हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? आप जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसकी खोज लगभग 1921 के आसपास में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता में मानव का जीवन का शुरुआत हुआ था। जैसे जानते हैं हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है, जहाँ जिसे इंग्लिश में हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन मानव सभ्यता का एक केंद्र बिंदु था जिसे सेंटर पॉइंट कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा देखा जाए कि जैसे जैसे मानवों ने जीवन शुरुआत की वैसे वैसे अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपना जीवन अस्तित्व किया था। हड़प्पा के वैसे खोज करने वाले कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे आर्कोलॉजिक थे जिसे हिंदी में पुरातत्व कहते हैं। आप जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज करने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी, नंदराम साहनी, रखालदास बनर्जी। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं आज के दौर में पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तंजाकिस्तान, वो याद रखेगा, इराक और ये कई सारे क्षेत्रों में बसा हुआ क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन, हड़प्पा सबसे देखा जाए कि खोज करने वाले व्यक्तियों ने अलग अलग योगदान दिया था। इसमें से बात करते हैं हम हड़प्पा की शुरुआत कब की गई थी। हड़प्पा की शुरुआत सबसे पहले देखा जाए तो 1921 में यानी 20 से रिसर्च किया गया था हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, नंदराम साहनी। ये दोनों भाई थे, नंदराम साहनी और रखालदास बनर्जी। फिर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पुराना नाम क्या है, जिसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बाट होते थे, मनके होते थे, मोती के माला होते थे जिसे इंग्लिश में बीड्स बोलते हैं लोग। मोती के माला जो होते थे हाथी के दांत, सेल, खड़ी पत्थर, अलग अलग धातुओं से बनाए जाते थे। तो आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा की शुरुआत कब की गई थी, तो आप बताएंगे हड़प्पा की शुरुआत जो है 1921 में की गई थी, जो खोज करने के लिए और कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने सहयोग दिया है। हड़प्पा सभ्यता का पुराना नाम क्या है, तो आप बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता का पुराना नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। फिर आता है हड़प्पा की खोज किसने की थी, आप बता सकते हैं। दो व्यक्ति थे, रखालदास बनर्जी और याद रखेगा दयाराम साहनी, नंदराम साहनी। ये हड़प्पा के खोज करने वाले व्यक्ति थे। हड़प्पा में क्या क्या पाया गया था? हड़प्पा में अनेक प्रकार के धातु के वस्तु पाए गए थे, याद रखिएगा। जैसे कि मृत भांड गए थे। मृत भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जिसे आज के डेट में हम अलग अलग पदार्थों से जानते हैं। हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा में क्या क्या पाया गया था, तो मैंने आपको बता दिया मिट्टी के बर्तन, हाथी के दांत, सेल, खड़ी पत्थर और अनेक प्रकार के मोहरे पाए गए थे जिसे हम स्टोन्स कहते हैं। ये मोहरे जो होते थे सिक्के, कॉइन्स भी कह सकते हैं इसे, जो कि लेन देन में व्यापार जाता था। आप देखे होंगे कई प्रकार के लोग जो थे वो पासपोर्ट होता है आने जाने के लिए, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में जो पासपोर्ट था वो कॉइन्स था, सिक्के था। फिर पूछा जाता है तांबे की यानी हड़प्पा में क्या क्या पाया गया था, तो तांबे की इक्का, गाड़ी, उर्वरकता, देवी देवता, कांस, पदार्थ, विभिन्न प्रकार के मूर्ति पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं जिसमें कि इन्नाना देवी, ड्रैगन देवता, पंपा देवी, विभिन्न प्रकार के देवी देवता पाए जाते थे। पशुपति देवी यानी कि वो बैल का जो शिव की पूजा करते थे जिसे पशुपति के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग देवी देवताओं की भी पूजा की जाती थी। अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता में लोग दही और मछली का प्रसाद चढ़ाते थे, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में लोग दही और मछली का प्रसाद चढ़ाते थे जिसमें अभी भी दही के कांटे, मतलब दही की जो है वो कुछ तत्व पाए गए हैं और कांटे, मछली के जो कांटे हैं जिसे बोन्स बोलते हैं और फिश बोन्स वो पाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र पाए गए हैं। मूर्ति सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मूर्ति पूजा के स्थल पाए गए थे जिसमें लोग दही और मछली का प्रसाद चढ़ाते थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवी देवता की पूजा करते थे, इन्नाना देवी, याद रखिएगा। इन्नाना देवी ड्रैगन देवता, जैसे ड्रैगन एक सांप का आकार का होता है, मगरमच्छ की तरह होता है, उसको पूजा करते थे, ड्रैगन देवता। पशुपतिनाथ जिसे शिव की उपाधि माना गया है। हड़प्पा सभ्यता में कहानी क्या क्या है मैं आपको बता दूं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वहाँ पे सबसे ज्यादा अगर पूजा की बात करते हैं हम तो इन्नाना देवी को पूजा करते थे, जो कि शांति की देवता मानते थे, शांति, युद्ध की देवी मानते थे, शांति की देवता। फिर आता है कि तांबे की, याद रखेगा, तांबे की इक्का, गाड़ी, उर्वरकता, देवी, कांस, दर्पण, मछुआरे की चित्र, गरुड़ की मूर्तियां, अवलौकिक की मूर्तियां, लक्ष्य सारे प्राप्त किए गए हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुराना वस्तु क्या है? हड़प्पा मोहर है, जिसे हम हड़प्पा के मोहर कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नदी था सिंधु नदी, जिसके आसपास लोग बसे रहते थे। प्राचीन काल में खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे लोग। हड़प्पा के लोग ज़्यादा खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी के साथ अगर देखा जाए तो वहाँ पे पशुपालन था,
खेती बाड़ी थी, रहन सहन था, तौर तरीका अलग अलग प्रकार थे। आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में अपने जीवन निर्वाह कैसे होता था, पशुपालन होती थी, खेती बाड़ी होती थी। अब बात करते हैं हम हड़प्पा का अंत कैसे हुआ, हड़प्पा का अंत के बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, जानते हैं हड़प्पा के नगरों के नाम। तो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में यानी हड़प्पा के नगरों के कौन कौन से नाम थे। हड़प्पा सबसे प्राचीन सभ्यता थी, आपको पता है सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा में अनेक प्रकार के नगर थे। हड़प्पा में नगरों में जहाँ जहाँ से हड़प्पा की खोज की गई थी, जहाँ जहाँ हड़प्पा के स्थल पाए गए थे, जैसे हड़प्पा में मोहनजोदड़ो था, कालीबंगन जो कि राजस्थान में था, लोथल जो कि गुजरात में है, धोलावीरा हरियाणा में, धोलावीरा जो है, और राखीगढ़ ये सारे हरियाणा में है। हड़प्पा में प्रयोग करने वाले वस्तु के नाम क्या क्या है, आप जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं प्रयोग की जाती थी। जिसमें से बात करते हैं मिट्टी के बर्तन, याद रखिएगा मिट्टी के काफ़ी सारे बर्तन यूज होते थे। मृत भांड होती थी, जो मृत भांड होती थी मिट्टी के बर्तन होते थे जिसे हम मटके कहते हैं, और कांसे के बर्तन होता था, लोहे का बर्तन। जहाँ पे जीवन की शुरुआत होती वो यही हड़प्पा सभ्यता था, जहाँ मानव ने अस्तित्व की सीखा था। हम जानते हैं कि मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति साउथ अफ्रीका से हुआ था, जानते होंगे 56 लाख वर्ष पहले, जिससे मानव 3 प्रजातियों का हुआ था, होमोनाइड, होमोनिड और होमोसैपियन, ये हम कहते थे, और सोलोपैथिक्स। ये 4 प्रकार के मानव थे, लेकिन 3 प्रकार की उत्पत्ति की गई है, जिसे होमोसैपियंस के नाम से मानव को जाना जाता है। हड़प्पा में कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, हड़प्पा जो था याद रखिएगा वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। हम उससे पहले मैं बता दूं कि हड़प्पा में अनेक प्रकार के बर्तन थे, मैंने बताया जैसे कांसे के बर्तन थे, और उसके बाद लोहे का फाल था, शंख था, मनके थे, और लोहे के हल होते थे, ये सारे वस्तु पाए गए थे। फिर बात करते हैं रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ था, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बाढ़ आ जाने से, भूकंप आ जाने से हड़प्पा का अंत हुआ था। आपसे बात करते हैं कि हड़प्पा का अंत हुआ कैसे था। हड़प्पा का अंत अलग अलग प्रकार से हुआ था, जैसे कि बाढ़ आ जाने से, सूखा पड़ जाने से, भूकंप आ जाने से, नदियों के मार्ग बदल जाने से, इस तरह से हड़प्पा का अंत हुआ होगा। तो इस तरह से हड़प्पा का अंत हुआ था। बात करते हैं हड़प्पा के शहरों के नाम क्या क्या है। हड़प्पा के शहरों के नाम क्या क्या है, मैं आपसे बता देता हूँ कि मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया, ये दोनों हड़प्पा के शहर है। ये मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया जो था वो हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर था, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो के थे। बात करते हैं हड़प्पा का अंत कैसे हुआ था। तो हड़प्पा का अंत जो था अलग अलग नदियों के मार्ग बदल जाने से, सूखा पड़ जाने से या बाढ़ आ जाने से। फिर बात करते हैं हड़प्पा के शहरों के नाम क्या है, मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया जो 2 शहर थे। मोहनजोदड़ो के 2 था, याद रखिएगा, दुर्ग शहर और निचला शहर। और मेसोपोटामिया के 2 थे, उरुक नगर और मारी नगर। मेसोपोटामिया आजकल इराक के देन है, इराक के अंदर में मेसोपोटामिया छोटा सा शहर है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या रहा, उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। थैंक यू, जय हिंद।